रह जाता है पढ़ने का, न एहसास बचते हैं पढ़ने के लिए। बहुत जीना पड़ता है इन सारी चीजों को, बहुत महसूस करना पड़ता है, तब अल्लाह कहलवाता है इस तरह के दर्द को। एक छोटी सी जिस नज्म के लिए शमीम भाई का हुक्म है, आखिर में मैं शमीम भाई वो पढ़ दे रहा हूँ ताकि आज की इस महफिल को इसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। बहुत बड़ा काम हुआ है, अल्लाह आपसे और इसी तरह का काम ले। बस आज की शाम में यही दुआएं कर रहा हूँ। मदरसे की नज्म जो मेरी पहचान की नज्म है, या जिस नज्म ने ही मुझे आप तक पहुंचाया है, आखिर में मेरा मन है कि मैं वो नज्म पढ़ करके इस प्रोग्राम को खत्म करूं। जी वो आखिर में वही मदरसा पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद इस प्रोग्राम को खत्म करता हूँ। जी क्या कह रहे हैं? अब इस नज्म के बाद दिल से आपको बताऊं कि पढ़ने की न हिम्मत बची है, न एहसास बचे हैं। बहुत संभालना पड़ता है, आंसू आ जाते हैं, इसलिए बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन पहले वो मदरसा पढ़ देता हूँ, फिर हिम्मत बची रही तो कोशिश करूंगा कि फलस्तीन भी पढ़ दूं आपकी अदालत में। एक बार ताली बजा के मुझे माहौल दे कि मैं वो मदरसा पढ़ सकूं। आप सब भुक्तभोगी हैं, आप सब पर भी बड़ी बुरी नजरें हैं लोगों की। साक्षी जैसे लोग कुकुरमुत्तों की तरह उग आए हैं हर दिन ये बोलने के लिए कि मदरसों में ये पढ़ाया जा रहा है, मदरसों में वो पढ़ाया जा रहा है। मैंने 4 मिसरे कहे, मैं वो पहले 4 मिसरे पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर नज्म पढ़ता हूँ, सुनेगा। ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता है? ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता है? बहुत है जख्म सीने में, फकत मरहम से रिश्ता है। बहुत है जख्म सीने में, फकत मरहम से रिश्ता है। वो तुम हो जो तिजारत करते हो बारूद की साहब, वो तुम हो जो तिजारत करते हो बारूद की साहब। ये है ईमान वाले, इनका बस जमजम से रिश्ता है। ये है ईमान वाले, इनका बस जमजम से रिश्ता है। और हम उम्मीदें पाले बैठे हैं कि वो साहब बोलेंगे जो आजकल शहंशाह बने बैठे हैं। हमें लगता है कि वो बोलेंगे, आदमी कैसा भी हो, लेकिन जब उस कुर्सी पे पहुंचता है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत तो खुददारी और ईमानदारी आ जाती है। लेकिन हमें लगता है कि वो गलत फहमी में है, नहीं बोलेंगे साहब। जब भी इस तरह का कोई मुद्दा होगा तो वो नहीं बोलेंगे। जो घर में बीवी के सामने नहीं बोल पाए, वो आकर के हमारे हक में क्या बोलेंगे। मैं एक थोड़ा सा आपका मूड हल्का करने के लिए एक नज्म का एक बंद पढ़ दे रहा हूँ कि हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ कि हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा?
अगला मिसरा अगर लग जाए कि सच्चा है और सिर्फ इमरान कहने की हिम्मत रखता है तो मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना कि मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा, जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत बते। अच्छा दोबारा पढ़ो। कमाल है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हाई स्कूल का इम्तिहान दूसरी बार में पास किया है। ये वो लोग हैं एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा, जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वो नज्म पढ़ता हूँ जिस नज्म ने मुझे इमरान बनाया है। चाचा मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ, हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ। मेरा मदरसों में पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं है। मैंने एकेडमिक तौर पर मदरसों में एक भी क्लास की पढ़ाई नहीं करी है। लेकिन अल्लाह को जब काम लेना होता है दोस्तों तो वो चींटियों से काम ले लेता है। अल्लाह ने मुझ जैसे हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले एक बच्चे से मदरसों पर एक नज्म कहलवाई और इतना पॉपुलर किया इस नज्म को, इतना मकबूल किया इस नज्म को कि मैं ट्रेनों में सफर करता रहता हूँ तो मेरे आसपास बैठे हुए कुछ शायरी के शौकीन लोग MP3 में मुझी को मेरी नज्म सुना के कहते हैं कि अगर शायरी का शौक है तो कभी इस शायर को सुनना, साला बहुत अच्छा पढ़ता है। तो उन लम्हों में लगता है कि अल्लाह ने कैसी गुमनाम सी शोहरत दे दी है। एक ऐसी गुमनाम सी शोहरत है कि जिन्होंने मेरा नाम नहीं सुना, जिन्होंने मुझे कभी देखा नहीं, वो भी इमरान प्रतापगढ़ी का नाम जानते हैं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये रहा, मैं आज मुझे बात याद आ गई कि साल 1.5 साल पहले मुझे उड़ीसा से फोन आया। उधर से आवाज आई कि आप इमरान प्रतापगढ़ी बोल रहे हैं। मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा साहब मैंने आपकी मदरसे वाली नज्म सुनी, मैं हाफिज कुरान हूं और नाबीना हूं। आज मुझे लगता है कि काश अल्लाह ने मुझे आंखें दी होती तो मैं आपको देख सकता। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। और मुझे लगा कि अल्लाह ने ऐसी नज्म कहलवा ली कि अब इसके बाद अगर मैं कुछ भी ना कहूं, कुछ भी ना लिखूं, कुछ भी ना पढ़ूं तो इंशाल्लाह 1 सदी तक नाम तो जिंदा रहेगा ही, किसी भी तरह से जिंदा रहेगा। अल्लाह ने ऐसा काम करवा लिया, अल्लाह ने कहलवा लिया है, मेरी औकात नहीं थी। मैं पढ़ता हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये प्रिंट मीडिया, उनके इल्जामात की मदरसों में टेररिज्म पढ़ाया जाता है, मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है, मदरसों में हथियार मिलते हैं, मदरसों में ट्रेनिंग दी जाती है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे विनम्रता के साथ विनती करते हुए नज्म पढ़ता हूँ कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। एक बार फिर से जोश ला लीजिए अपने अंदर, मैं भी बहुत थक गया हूँ, मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। क्या मिलता है वहां पर, क्या पढ़ाया जाता है कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। आप सबसे ज्यादा निशाने पर हैं, आपके यहाँ के मदरसों को सबसे ज्यादा निशाने पे रखा गया है। मैं तो चाहता हूं कि आप उनसे चीख करके ये कहें कि न बांग्लादेश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, न बांग्लादेश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं। वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। वतन से
प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। और हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। बहुत शुक्रिया। ये 57 से 47 तक का जो भी फैसला रहा है साहब, हम थे जो लड़ रहे थे। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है। क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है, तो उन्हें कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मुअज्जिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है। उन्हें कंधे पर उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। विश्व कप में, पिछले विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है, तो चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को, गेंद लेकर के जहीर खान दौड़ते हैं। ये ताकत है। और इस बार भी सेमीफाइनल तक का सफर अगर आपने तय किया है तो कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद शमी के भरोसे तय किया है। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक पढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। तीन राष्ट्रपतियों के नाम गिना रहा हूं। आज के बाद अगर कोई आपसे सवाल करता है तो ये तीनों नाम फेंक के मारिए उसके मुंह पर और उससे कह दीजिए कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग आए, डिबेट करें, उठाएं डॉक्टर एपी भटनागर की किताब, उठाएं रेशमी रुमाल तहरीक के बारे में पढ़ें, और उसके बाद हिम्मत है तो आकर के बात करें। हम उन्हें बताएंगे कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों ने और मदरसों के उस्तादों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पर हुकूमत बहुत मुश्किल है। हम लड़ रहे थे उस वक्त, हमसे हुकूमत छीनी गई थी, हम लड़ रहे थे। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक अंग्रेजों ने एक साथ हजारों उलेमा को फांसियां दी हैं, और ये कहा है कि इनकी लाशों को तब तक मत उतारना जब तक मुसलमानों के दिल में दहशत न फैल जाए।
ये कुर्बानियां दी हैं। और आज हमसे सवाल किया जा रहा है कि मदरसों ने क्या किया है। मैं एक बंद पढ़ता हूं, अपनी जिंदगी में जो कुछ कहा उसे एक पर्दे पे रखता हूं। ये 2 मिसरे एक पर्दे पे रखता हूं, क्योंकि इसे सुन के मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतर कहा गया मिसरा है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं। और अब तक जिस भी हाथ ने हाथ नहीं खोला था, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी अब तक, लेकिन अगर अब आप खामोश रहे तो मुझे लगेगा कि मैं कहीं कमजोर पड़ा हूं। यहां से लेके वहां तक आने वाले अगले 2 मिसरे पे आपका हाथ खुलेगा कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। मेरा ईमान बोल रहा है, आपके ईमान में हरारत हो तो हाथ उठा देना पीछे तक, यहां से वहां तक कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। इस सदी का सबसे बड़ा सच बोल के जाता हूं शिवपुर वालों। इस देश का एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार नागरिक, इस देश के कानून में पूरी आस्था रखने वाला नागरिक, इस देश के संविधान का सम्मान करने वाला नागरिक आखिरी 2 मिसरे पढ़ के जाता है आपकी अदालत से। वो कहते हैं कि हथियार मिलता है, वो कहते हैं कि ट्रेनिंग दी जाती है। मैं छाती ठोक के बता रहा हूं कि वहां क्या मिलता है। और आपको भी लगे कि आपके बेटे ने, आपके छोटे भाई ने, आपके बड़े भाई ने बिल्कुल सच सच बोल दिया है, बिना डरे सच बोल दिया है। मुझसे कहा गया कि डरा करो इमरान साहब, परेशान हो जाओगे, उठ जाओगे किसी स्टेशन से, उठा लिए जाओगे किसी एयरपोर्ट से, पता नहीं चलेगा कि कहां चले गए। तुम Z+ सिक्योरिटी में नहीं चलते हो, तन्हा चलते हो। डरा करो, कैसे महफूज रहोगे। तब मैंने बड़ी हिम्मतों से कहा था कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना, हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। ये मेरी माएं बहनें बैठी हुई हैं, बड़ी बड़ी ताकत है। शुरू में अम्मी डरा करती थी, परेशान रहा करती थी, खैरियत लिया करती थी। तब मैं अम्मी से कह देता था कि अम्मी क्यों डरती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको 4 औलादें दी हैं। ये महसूस करिए कि एक को आपने इसीलिए वक्फ कर रखा है कि वो जाए और अवाम के सामने अपनी बात कहे। अब अम्मी को भी डर नहीं लगता। उन्होंने भी मान लिया कि नहीं, जिस बच्चे के सर पे हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों माओं की दुआएं हों, इंशाअल्लाह उसे कुछ नहीं हो सकता। मैं तो इस एहसास के साथ जीने वाला आदमी, सच में डर नहीं लगता। मैंने जब कहा गया कि इमरान साहब डरा करो, तो मैंने बड़ी हिम्मत से एक शेर कहा था कि क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद। और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ आज की इस रात का। आखिर क्या मिलता है। आप कहते हैं हथियार मिलता है, आप कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है। मैं बताता हूँ क्या मिलता है कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई
चटाई, वज़ू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। कलकत्ता वालों, बाबा से बुलंद आमीन कह के विदा होना चाहता हूं आज मैं कि फैला है, फैला है, फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। हयात ग्रामी ये तो जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब जो आपसे मुखातिब थे। बेशक आपका प्यार इन्होंने आपके साथ जो प्यार निभाया है आपने देखा है। आपने जो कुछ भी कहा कहने के लिए इन्होंने कहा है, लिहाजा अभी वो आपके बीच हैं, थक गए हैं। 1-1.5 घंटे से वो सुना रहे थे आपको। लिहाजा प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हुए हम आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे कि आप इसी तरह सुकून बनाए रखिए, आप सुकून बनाए रखिए ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़े। हमारे बीच जितने भी तालिब इल्म हैं उनको इनामात से नवाजा जाएगा। आपसे इल्तमास है कि आप सुकून बनाए रखिए ताकि हम अपने प्रोग्राम की कार्रवाई आगे बढ़ा सकें।